श्री हंस भगवान। हम जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय परिक्रमा के दौरान अब अक्षय वट के दर्शन के बाद पातालपुरी की ओर ले चल रहे हैं। इस थोड़ी सी गुफा या कंदरा रूपी स्थल से होते हुए हम लोग पातालपुरी की ओर चलते हैं। यह भी प्राचीन अक्षय वट के ही नाती पोता माने गए हैं। इनका भी दर्शन लाभ लीजिए। हमारी कोई पूछ ही नहीं रहा। यहाँ पर पंडों इत्यादि का वर्चस्व है, वो लोग लिखते हैं यहाँ। जैसे लिखे हैं यहाँ पर अक्षय का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ का पेड़। इस प्रकार अक्षयवट का पूर्ण अर्थ होता है कभी ना नाश होने वाले बरगद का पेड़। प्रयाग में स्थित अक्षयवट इसी श्रेणी में आता है। यहाँ लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु स्वयं इसकी श्रेष्ठता स्वीकार करते हुए पद्म पुराण के श्री प्रयाग महात्म्य के अध्याय 72 श्लोक संख्या 16 में इस प्रकार वर्णित करते हैं कि प्रयाग वैष्णव क्षेत्र है, वैकुंठादिक मन वृक्षोपट अस्त्र मदाधार विराजते। प्रयाग मेरा क्षेत्र है, वह मेरे लिए वैकुंठ से भी अधिक है। वहाँ वृक्ष अक्षयवट है जिसके आधार में मैं विराजता हूँ। इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि प्रयाग भगवान विष्णु का क्षेत्र है और वहाँ स्थित अक्षयवट में भगवान विष्णु सदा निवास करते हैं। भगवान विष्णु स्वयं अक्षयवट में अपनी उपस्थिति की इस प्रकार बताते हैं। इसका उल्लेख श्री पद्म पुराण श्री प्रयाग महात्म्य 72 के पद संख्या 23 में इस प्रकार है कि सर्वरूपाणि संहृत्य बालरूप धरस्त ब्रह्मांड मुद्रय कृत्वा शयेताक्षयपात में मैं अपने सभी रूपों को एकाकार करके ब्रह्मांड के पेट में कर करके, जैसे कि अभी अक्षयवट के पास आपने पढ़ा, पादांगूठे कुरु ऋत्वा पद के अंगूठे को चूसता हुआ यहाँ पर शयन करता हूँ। यहाँ अक्षयवट तीनों देवताओं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा विष्णु और महेश में विराजमान है। इसकी जड़ें सातों पाताल तक फैली हैं और यह अक्षयवट प्रलय और कल्पांतर के समय और बाद में भी अक्षय बना रहता है। ऐसी विनाशकारी परिस्थितियों में भी इस वृक्ष को कुछ नहीं होता, क्योंकि इसके मूल में स्वयं माधव तथा देवी लक्ष्मी, भगवती पार्वती और देवाधिपति शिव और सहस्रों देवतागण इसमें निवास करते हैं। यह वृक्ष सदा एक दशा में ही रहता है। ब्रह्म पुराण में उन कारणों का उल्लेख किया गया है जिनके कारण प्रयाग स्थित अक्षयवट का प्रलय में भी नाश नहीं होता। अक्षयवट का मूल जड़ स्वयं साक्षात भगवान विष्णु हैं। इसका कंद तना स्वयं साक्षात मंगलमयी विष्णु दुहिता लक्ष्मी हैं। इसके पत्ते पत्र स्वयं माँ वीणा वादनी सरस्वती हैं। फूल साक्षात देवाधिपति महादेव हैं और इस अक्षयवट के सभी फूल सृष्टिकर्ता साक्षात ब्रह्मा हैं। इतने देवताओं को अपने में समाहित किए जाने के कारण अर्थात इतने श्रेष्ठ देवी देवताओं के द्वारा निर्मित इस अक्षयवट का नाम कैसे संभव है, जब स्वयं सभी देवी देवता इस अक्षयवट में निवास कर रहे हैं। इसका दर्शन मात्र से ही श्रेयस्कर है। दर्शन के द्वारा ही सभी देवी देवताओं की देख लेने उनके द्वारा प्राप्त फल की प्राप्ति होती है। महात्म्य ब्रह्म पुराण में अक्षयवट की महिमा बताते हुए कहा गया है, प्रयाग के इस शुभ वट वृक्ष में समस्त वेद शास्त्र और पुराण तथा संपूर्ण दान तीर्थ और व्रत विराजमान हैं। इस प्रकार इस वृक्ष को देखने और लेने से आदिवत समाख्यातः कल्पांते अविदृश्यते शेते विष्णुस्य पत्रे अतो अयमव्यय स्मृतः। इस अक्षयवट की व्याख्या आदिवट के नाम से की गई है और यह प्रलय कल्पांत में स्थिर दिखाई पड़ता है, अर्थात तब भी इसका नाश नहीं होता है। आगे कुछ गजेटियल लिखा है कि प्राचीन पातालपुरी मंदिर अब जो किले के अंदर है अत्यधिक रुचिक है और जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह भूमिगत है। सन 644 ईस्वी में जब चीनी यात्री हैंसांग यहाँ आया था, यह एक टील पर और इसी के प्रांगण आंगन में अमर वृक्ष अक्षयवट खड़ा था। मंदिर की दीवारों के चारों तरफ यम, महादेव, गणेश तथा दूसरे देवताओं की प्रस्तर मूर्तियां हैं। सन 1906 ईस्वी में मंदिर में प्रकाश पहुंचने की व्यवस्था की गई और इसमें बेहतर वायु संचार हेतु इसमें जाने का एक नया मार्ग बनाया गया जो लगभग 25.60 मीटर लंबा तथा 1.5 मीटर चौड़ा है। इसकी छत जो पथरीले फर्श से 1.97 मीटर ऊंची वर्गाकार में काटे गए भस्म वर्णीय शिला पट्टों से बनी तथा क्रांस की आकृति के स्तंभ शीर्षों पर टिकी है। मंदिर के प्रांगण में वट वृक्ष प्रसिद्ध अक्षयवट या अमर वृक्ष खड़ा है, जिससे यह कहा जाता है कि तीर्थयात्री और तपस्वी सन्यासी मोक्ष प्राप्त करने हेतु प्राण त्यागने के लिए नीचे मंदिर के आंगन में कूदते थे। बाद में इस प्रथा को अकबर द्वारा रोक दिया गया। पुण्य नगरी प्रयाग में आए हुए सभी नर नारियों का हार्दिक स्वागत है। अक्षयवट का प्राचीन इतिहास लिखा है। भायान चंद्रगुप्त अनुसार उत्तर पश्चिम पातालपुरी मंदिर बहुमूल्य वस्तुओं की दुकानों
भिक्षुओं का एवं मठ जहाँ गौतम बुद्ध ने विश्राम किया तथा एक पिशाच और बनवाया जो प्रयाग में है। वर्षवर्धन के समस्त रेंसांग 644 ईस्वी के अनुसार दो नदियों के बीच प्रयाग वर्तमान किला के चंपक अशोक निर्मित 100 फीट ऊंची वालों वाला एक स्तूप के निकट है। दूसरे स्तूप में बुद्ध वाले और वेश्या में स्थित है। प्राचीन काल के ईस्वी 450 वर्ष में यहाँ विधर्मियों और को पराभूत कर यहीं पर और वृक्ष को दोनों पृथ्वी के मूल स्थान पर तथा धीरे धीरे कूड़ा करकट से ऊपर की सतह धीरे धीरे ढकती गई। ढकती जहाँ यहाँ के धर्माचार्य द्वारा मंदिर के इतिहास पर बहुत विस्तृत प्रकाश डाला गया है, किंतु अपठनीय होने के कारण स्पष्ट हम प्रकाश डाले में असमर्थ हैं। आगे यहाँ लिखा है ग्रेजेटियर ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश इलाहाबाद 1968 ईस्वी 570 में अनुदित। शस्त्रागार की उत्तरी दीवार के निकट ही प्राचीन तथा प्रसिद्ध पातालपुरी मंदिर है, जिसमें किले के पूर्वी द्वार से पहुंचा जाता है। और जैसा कि नाम से ही संकेत मिल जाता है कि यह मंदिर भूमि के नीचे है। 444 ईस्वी में चीनी यात्री हिंसांग यहाँ आया था। तब यह मंदिर एक ऊंचे टीले पर स्थित था और इसमें एक प्रांगण था जिसमें प्रसिद्ध अक्षयवट या कभी क्षय न होने वाला वृक्ष खड़ा था। वहाँ से मोक्ष की प्राप्ति चाहने वाले हिंदू विश्वास रखते से स्वर्ग प्राप्त के पथरीले आंगन में कूद जाते थे। इतिहासकार तथा भूगोल व्यक्ताओं का अनुसार वृक्ष उल्लेख किया गया है। इस निकट के जलकूप काम्यकूप कुआं तथा जिसमें धार्मिक श्रद्धालुगण मोक्ष प्राप्त करने हेतु कूद जाते थे। यह भी कहा जाता है कि अपने पूर्व जन्म में सम्राट अकबर एक साधु था और यहाँ पर निर्वाण मोक्ष प्राप्ति के समय उसने अपने जन्म में भारत का सम्राट बनने की कामना की थी। 1906 ईस्वी में मंदिर में प्रकाश व्यवस्था कर दी गई और 25 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा छत जो ये सारी चीज़ें की गई। अब हम पातालपुरी की ओर आ चुके हैं और इस मंदिर का दर्शन लाभ करा रहे हैं। यहाँ के पंडित पुजारी मंदिर एवं मूर्तियों का महत्व बताते रहते हैं। दिव्य और रमणीय है यहाँ पर। ये पातालपुरी मंदिर का दिव्य दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। महादेव इत्यादि यहाँ स्थित हैं। अब आइए यहाँ पर अक्षयवट के हम पुजारी जी से मिलवाते हैं जो यहाँ पातालपुरी में स्थित है। जय श्री हंस भगवान, आपका परिचय? यह पंचकोशी करने के बाद लोग परिक्रमा करते हैं, यहाँ पूजन पाठ करके चित्रकूट जाते हैं। सुनने वाले का सभी अभिनंदन करते हैं। जय श्री हंस भगवान। कितनी दिव्य मनोहर झांकी है पातालपुरी मंदिर का। आप लोग यहाँ आए तो दर्शन लाभ अवश्य लें। यहाँ ऋषि मुनियों एवं तपस्वियों को काम्यकूप सरस्वती कूप इत्यादि का रमणीय वर्णन किया गया है। जय श्री हंस भगवान। पंचकोशी यात्रा को हम स्वागत करते हैं। जय जय श्री हंस भगवान। जैसे कि आपने पंडित जी का वचन सुना, ये दिव्य रमणीय स्थल है। जब भी आप लोग पंचकोशीय परिक्रमा में आएँ तो पातालपुरी मंदिर का दर्शन लाभ लें, यहाँ मूर्तियों का दर्शन लाभ लें और महाराज जी का भी आशीर्वचन प्राप्त करें। इस तरह हम लोग पातालपुरी मंदिर से फिर बाहर की ओर चलते हैं। यहाँ पर फ़ोटो वीडियो लेना प्रतिबंधित है, इसलिए अच्छे से हम दिखाने में समर्थ हैं। ये दिव्य रमणीय और पवित्र स्थल का आप लोग दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ भगवान के अवतारों एवं अक्षयवट के महात्म्य के बारे में विस्तृत अभिलेख लिखे हुए हैं। श्रीमन नारायण 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 क्षय नारायण 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 मूल नारायण नारायण वट नारायण नारायण पूजहि माधव पद जल जाता परसि अक्षय वट हर्षहि गाता। सनातन अक्षय वट माता। सतयुग प्रमाण 17,28,000, त्रेता प्रमाण 12,96,000, द्वापर प्रमाण 8,64,000 वर्ष, कलयुग प्रमाण 4,32,000 वर्ष। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आइए बंधुओं, अब आपको हम मिलवाते हैं यहाँ के पुजारी और अनन्यतम सेवक हैं इस वट वृक्ष के और पातालपुरी मंदिर के। अजय गोस्वामी इनका नाम है। आइए मिलवाते हैं। आपका नाम? अजय गोस्वामी है। परिचय? हम यहीं प्रयाग के रहने वाले हैं। ये भरद्वाज आश्रम के लोग रहने वाले हैं। जहाँ आप खड़े हुए हैं सर जी, ये 4 युग का वृक्ष है। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हमारा नाम अजय गोस्वामी है। अक्षयवट में आप परिक्रमा कर रहे हैं पंचकोशी और परिक्रमा करने का आपको अवसर मिला है। आप इनकी वट वृक्ष की परिक्रमा करें, पंचकोशी का पुण्य लाभ लीजिए
और जैसे अक्षयवट की परिक्रमा कर रहे हैं आप लोग, इसके पंचकोशी का पुण्य प्राप्त लीजिए। इसे गंगा मैया हरे भरे कल्याण। वट वृक्ष की परिक्रमा अवश्य करिए, आप परिक्रमा करने से पंचकोशी का पुण्य लाभ है। आपने जो पत्र लिया है पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र का, इसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए और ये जो है पोस्टल मिला है हाथ में, इनका दर्शन और इनका भजन करने से और बहुत अच्छी और सुंदर है। श्री हंस भगवान की जय, एक हंस तीर्थ की जय। मंदिर और हंस तीर्थ का उद्धार हो, या वट के नीचे पुनः संदेह स्थापित हो। शासन तंत्र से आप कुछ चाहते हैं? शासन तंत्र से यही चाहेंगे कि मंदिर के लिए थोड़ा से रख रखाव और सही से इसका करें। और कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया, प्रयाग पंचकोशीय परिक्रमा के दौरान दिव्य धरोहर के रूप में यह स्थल आती है और यहाँ के पुजारी जी के भी आप लोग आशीर्वचन से अभिभूत हुए। आप लोग जब भी अवसर मिले पंचकोशी परिक्रमा के दौरान दिव्य रमणीय स्थल पर अवश्य आएँ, यहाँ दर्शन लाभ लें। जय जय श्री हंस भगवान। इसी से आगे सरस्वती कूप की ओर जाया जाता है, किंतु मिलिट्री के द्वारा चारदीवारी में होने से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो माघ मेले के ही समय में कुछ विशेष अवसर पर ही जाने का अवसर प्राप्त होता है। अंदर ही अशोक का पिलर भी है, अशोक की लाट जिसे कहते हैं, और भी बहुत सारे दिव्य स्थल हैं। जय श्री हंस भगवान।